वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले हमने अपनी जो सोइल है वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और इस जो टॉपिक है ना हमारा ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज का अपना थॉट्स देखते हैं। चलिए, अपना आज का थॉट्स क्या कहता है? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू टू डू टुडे, ठीक है। तो जो आपका फ्यूचर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो, ठीक है। वैसे जो 10th पास आउट होते हैं, बहुत सारे बच्चे पास आउट होते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ही बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री करते हैं, है ना, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की। बट किसी को पता नहीं होता क्या करना है, किसी को रास्ता भटक जाते हुए 12th के बाद में, ठीक है। बहुत सारे उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर पता नहीं कि वो कितने साल के बाद में सक्सेस मिलती है उनको। बट अगर आपका एम क्लियर है तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। मीन्स अगर आप जो आज कर रहे हो ना उससे आपका फ्यूचर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, आज अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए, जो एग्रीकल्चर सीजनस है ना वो कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले जो एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट हुआ था वो 1970-71 के दशक में हुआ था, ठीक है। और जो जो 11वां एग्रीकल्चर का जो सीजनस बना था वो कब बना था? 2020 कब आया था? 2020-21 के अंदर, ठीक है। अब बात आती है अपनी जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, वो कौन सी भाषा से ड्राइव है? वो अपनी ग्रीक भाषा से डिवाइड, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया वो किसको कहा गया? एडम स्मिथ को। किसको कहा गया भाई? एडम्स स्मिथ को, ठीक है। और जो टाइप ऑफ फार्मर है ना अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग के पास अकॉर्डिंग जो फार्मर है वो कितने टाइप के होते हैं? लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि किसान के पास में कितनी जमीन है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है मार्जिनल फार्मर। जिस फार्मर के पास में लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन होगी ना, 2.5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो अपना कौन सा फार्मर होगा? वो होगा अपना मार्जिनल फार्मर। कौन सा होगा? मार्जिनल फार्मर, ठीक है। और स्मॉल फार्मर कौन सा होता है? जिस फार्मर के पास में 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है, मीन्स 2.5 से 5 एकड़ तक जमीन होगी ना, उस फार्मर को आप क्या बोलोगे? स्मॉल फार्मर बोलोगे, ठीक है। और फिर बात आती है सेमी मीडियम फार्मर। सेमी मीडियम फार्मर कितना का होता है? 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है जिसके पास में, ठीक है। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर बात आती है मीडियम। मीडियम फार्मर किसको बोलोगे? जिस फार्मर के पास में 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होगी उसको आप क्या बोलोगे? मीडियम फार्मर बोलोगे, ठीक है। और फिर बात आती है लार्ज फार्मर की। लार्ज फार्मर कौन सा फार्मर होता है? जिस फार्मर के पास में ग्रेटर देन मीन्स मोर देन 10 हेक्टेयर जमीन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज फार्मर बोलते हैं, ठीक है। लार्ज फार्मर, ये ध्यान रखना, इससे लास्ट टाइम पूछा भी गया था, PYQ पेपर आप देख लेना, उसमें शायद मार्जिनल फार्मर का पूछा गया था कितनी लैंड होल्डिंग होती है, तो उसमें 2.5 एकड़ से कम होती है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होती है। फिर बात आती है अपनी जो 85% है ना वो फार्मर है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो एवरेज लैंड होल्डिंग है अपनी इंडिया की वो कितनी है? 1.08 हेक्टेयर है, वो अपनी एवरेज लैंड होल्डिंग है। देखो, कुछ एक फार्मर ऐसे भी होते हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होती है, 25 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन होती है। कुछ एक ऐसे भी लोग रहते हैं हमारे इसमें इंडिया के अंदर जिनके पास में 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, 1 कनाल भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो एवरेजली आ जाता है ना हमारा, उनको भी उसी के अंदर कंसिडर करते हैं। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 130 करोड़ है, ठीक है, 150 करोड़ मान लिया हमने, चलो तो 150 करोड़ मान लिया, तो कुछ एक फार्मर इसमें ऐसे भी हैं, फार्मर तो हम क्या बोलेंगे, कुछ एक इंसान ऐसे भी है जिनके पास में लैंड है ही नहीं और किसी फार्मर के पास में बहुत ज़्यादा लैंड है, तो जिसके पास में लैंड नहीं है ना उसको भी इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे ली जाती है एवरेज, ठीक है। तो वो कितनी होती है? 1.08 हेक्टेयर होती है। अगर हरियाणा की बात करेंगे ना 2.22 हेक्टेयर होती है, ठीक है। फिर बात आते हैं अपने शॉर्ट टर्म लोन की। एक होता है मीडियम टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। देखो, लोन क्या होता है? अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, वो अपना लोन के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है। तो हमने इसको 3 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड किया गया, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रॉप लोन। देखो, जो शॉर्ट टर्म लोन है ना वो सिर्फ हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज
किया जाता है, या फिर फार्मर है वो लेता है किसी साहूकार से, किसी बिजनेसमैन से, या फिर किसी भी बैंक से जो जिससे भी वो स्टेबल हो सकता है। अगर बैंक से लेता तो उसको क्रॉप लोन ही मिलेगा, शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं जिसको, ठीक है। और किसी भी साहूकार, बिजनेसमैन या फिर किसी भी अपने रिलेटिव से लेगा तो वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकता है। बट अगर आप किसी भी बैंक सिस्टम से लोगे ना, तो उसके लिए आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन कितनी रहती है, 1 से 1.5 साल की रहती है, ठीक है। और जो मीडियम टर्म लोन होता है जो किसके लिए फार्मर लेता है, किसान लेता है, हमारे जो बैंक होते हैं उनसे किसके लिए यूज में लेता है, वो अपने ट्रैक्टर इक्विपमेंट खरीदने के लिए। ट्रैक्टर के कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, जैसे हर कल्टीवेटर, रोटावेटर, एनी हाउ, ठीक है, कुछ भी। तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन लाइक आपने कैटल खरीदनी है, बफेलो खरीदनी है, या फिर गोट, शिप, पोल्ट्री, एनी, ठीक है, एनीवन, तो वो आपका मीडियम टर्म लोन में कंसिडर होता है। उसका टाइम पीरियड कितना होता है रीपेमेंट का, उसका होता है 1.5 से 5 ईयर, ठीक है, 1.5 से 5 ईयर, या फिर बोल सकते हैं 1.5 to 5 ईयर्स होता है। लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं ना कोई भी फार्मर, वो बिल्डिंग या फिर किसी लैंड को खरीदने के लिए लिया जाता है। वो सामने वाले जो बैंक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे या नहीं, वो आपकी बिहेवियर या फिर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट अभी आपके लेवल पे उतना नहीं है, तो अभी इतना ही समझो कि लॉन्ग टर्म लोन हम सिर्फ बिल्डिंग और या फिर हमें कोई लैंड खरीदना हो तभी हम ले सकते हैं। वो हमारा कितना होता है, उसका 5 से 30 साल की उसकी ड्यूरेशन रहती है, ठीक है। और हम फिर एक ट्रैक्टर लोन भी लेते हैं फार्मर, वो तभी दिया जाता है फार्मर को जब उस फार्मर के पास में 3 एकड़ ज़मीन हो, ठीक है, और 4000 घंटे से ज़्यादा उसका वर्क डन हो। मीन्स 4000 घंटे कैसे, जैसे कोई फार्मर है उसका 1 साल में ट्रैक्टर 4000 घंटे जरूर चलना चाहिए, तभी वो उसको लोन प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है फैमिली। देखो बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन है ना, किसको बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। और जो बेसिक यूनिट होती है हमारी सोसाइटी की वो क्या होती है, विलेजेस होते हैं, ठीक है, उसको बोला गया है। कुछ एक हमारे यहाँ पे वीक्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल सोइल वीक कब बनाया जाता है भाई, 19 से 23 अप्रैल के बीच में बनाया जाता है ग्लोबल सोइल वीक। और पार्थेनियम जो एरेडिकेशन वीक होता है वो अपना 16 से 22 अगस्त मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है पार्थेनियम, अपना एक वीड है भाई, अभी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो। पार्थेनियम अपना एक वीड है जिसको हम कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर घास भी बोलते हैं, ठीक है, कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर घास भी बोलते हैं। ये हमारा एक पेरेनियल वीड होता है और इससे हमें एलर्जी, अस्थमा ये फैलती बीमारी, ठीक है। इसलिए इसकी एरेडिकेशन हम अगस्त में करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इसके प्लांट है वो इतने छोटे छोटे होते हुए ग्रो कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा मानसून सीजन जाता है, जैसे जुलाई चला गया, तभी जुलाई के जाने के बाद में तो वो जर्मिनेट करते, तो उसको एरेडिकेट कर देंगे ना, तो वो इतनी ज़्यादा अस्थमा या एलर्जी वगैरह नहीं फैलाएगा। और इसको वाइट पॉपी भी बोलते शायद कहीं जगह पे, बट ये हमारा कांग्रेस ग्रास गाजर घास तो नाम ही है। और इसमें आपका जो होता है ना, इसका जो टॉप पे हो गया वो बिल्कुल वाइट वाइट से पाएंगे। और आप इसकी पिक मैं आपको जब रीड कराऊंगा तब बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में, अभी के लिए इतना ही जान लो, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर ईयर है वो कब मनाया जाता है भाई, अपना 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे अभी चल रहा है हमारा 2025 चल रहा है, तो 1 जुलाई से हमारा एग्रीकल्चर ईयर है वो स्टार्ट हो गया था, और नेक्स्ट 2026, ठीक है, 30 जून को वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एग्रीकल्चर ईयर होता है इस टाइप से। फिर बात आता है अपना फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर हमारे 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक, ठीक है। ये था अपना फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अब बात आता है अपना एमएसपी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसके जो हमारे किसानों का जो आंदोलन चला था वो एमएसपी पे ही रिलेटेड लेके चला था, ठीक है। और अब बात आती है, सबसे पहले हम एमएसपी की फुल फॉर्म देखते हैं, क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ठीक है। और ये हमारी एमएसपी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, इन 1966 से 1967 के अंदर ये हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। और इट इज़ द मिनिमम प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाई क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स। देखो जो हमारी है ना एमएसपी होती है उसके ऊपर फार्म जो हमारी गवर्नमेंट होती है, फार्मर उससे उस पे ऊपर क्या करती है, बाई करती है, क्रॉप्स को खरीदती है, ठीक है। और इससे कम प्राइस में नहीं खरीदेगी। अभी जैसे मान लो 2025-26 का जो 26-27 का जो भी हमारा आया है वो 2585 जैसे गेहूं का 160
इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले 2425 रुपये खरीदा जाता था गेहूँ, अब की बार कितने पे खरीदेगी, 2585 रुपये पे खरीदेगी। जो एमएसपी की जो लिस्ट होगी ना, मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे, तब देख लेना। और इसमें क्या है कि ये मिनिमम प्राइस होता है कि इस प्राइस के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाई करेगी ही करेगी क्रॉप्स को, ठीक है। और ये अनाउंस किया जाता है जैसे क्रॉप की सोइंग होने से पहले, दोनों सीजन की। जैसे अब हमारी है ना रबी की सोइंग होनी है, रबी सीजन की, जैसे एमएसपी अब आ लिया, ठीक है, जो वीट का एमएसपी है वो आ चुका है पहले ही। और जितने भी हमारे रबी सीजन की वीट की हो गया, हमारे बारले की हो गई, ये हमारा चना हो गया, ठीक है, जिसको हॉर्स पल्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे हमारी मस्टर्ड होगी, उनकी एमएसपी रिलीज हो चुकी है, क्रॉप सोइंग पहले ही हो जाती है एमएसपी, ठीक है। और इसको अनाउंस कौन करता है, इसको कौन करता है भाई, वो करता है CACP, मीन्स कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये कब बना था, कब आया था ये बना था 1 जनवरी 1965 को, ठीक है, 1 जनवरी 1965 को, ध्यान रखना इसको। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कब आया था, कब फाउंड हुआ था, 1 जनवरी 1965 को, ठीक है। और अनाउंस किया जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ये डिसाइड करती है, इसकी रिकमेंडेशन होती है, और ये इंट्रोड्यूस हमारे जो अनाउंसमेंट का काम होता है वो हमारे गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एमएसपी अप्रूव किसके द्वारा की जाती है, वो हमारे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स CCEA, ठीक है, CCEA के द्वारा हमारी अप्रूव की जाती है। देखो रिकमेंडेशन इसकी ली जाती है, ठीक है। और फिर उसको जैसे अभी इन्होंने कहा कि इतना एमएसपी होना चाहिए हमारे वीट का, मान के चलो पहले 2425 था, ठीक है, अब की बार इन्होंने 2585 कर दिया। तो वो क्या करते हैं कि ये CACP कहती है कि इतना हम इतना बढ़ा देंगे, ठीक। अगर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर ने है ना इसको अप्रूव कर दिया, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसको इंट्रोड्यूस कर देगी, ठीक है, इतना ही रहता है और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो रिकमेंडेड करती है वो हमारी 22 मैंडेटरी क्रॉप्स है और एक हमारी शुगर केन क्रॉप है। टोटल जो हमारा CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस मीन्स जो हमारी MSP रिलीज होती है ना, वो हमारी होती है, देखिए सॉरी वो इनकमिंग कॉल आ गई थी। तो इसमें क्या होता है, हमारी MSP रिलीज होती है वो फिलहाल अभी हमारी कितनी क्रॉप्स की होती है, 23 की होती है। कितने की होती है, 23। 22 प्लस मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी 22 क्रॉप्स अलग होती है, एक हमारी शुगर केन की होती है, ठीक है, उसके लिए फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस होता है। जैसे लिख रखा 22 तो मैंडेटेड है हमारी क्रॉप, एक फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस होता है, वो हमारी शुगर केन की क्रॉप के लिए होता है। टोटल 23 क्रॉप की MSP रिलीज होती है भाई, ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो कैसे हमारे जो 22 हमारे क्रॉप्स कौन कौन से, 7 तो हमारे सीरियल्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा, सोरगम हो गई, ठीक है, और भी क्रॉप्स होती है इसमें। और हमारी पल्सीज हो गई, इसमें 5 आती है, हमारी ओलसीड 7 क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप 4 है। ये टोटल हमारी कितनी हो गई भाई, ठीक है, ये हमारी 22 हो गई। और एक हमारी फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस होता है ना, वो हमारे किसका होता है, वो हमारी शुगर केन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इतना ही था इसके अंदर, ध्यान रखना। और जो MSP है, तोरिया हो गया, डी हस्क्ड कोकोनट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोकोनट एंड रेपसीड मस्टर्ड के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स जो तोरिया, ठीक है, इनका उनके बेसिस पे होता है कैसे क्या प्रोडक्शन हुआ उनका। बट हमारे इसमें एक बात ध्यान रखने की, आपको 23 क्रॉप की MSP रिलीज होती है, जिसमें 22 प्लस 1 होता है। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस होता है, वो किसके लिए होता है, वो शुगर केन क्रॉप के लिए यूज होता है, ठीक है। और 22 हमारे क्रॉप्स होती हैं, 7 सीरियल्स है, 5 पल्सेज है, ओल सीड 7 है और कमर्शियल क्रॉप 4 है। बस इतना ही था इसके बारे में, इस स्लाइड में इतना ही ध्यान रखना। अब बात आती है अपना FCI, ठीक है, आपने सुना होगा नाम FCI का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कब हमारी बनी थी भाई, ये भी हमारी 1 जनवरी 1965 को बनी थी। अब बात आती है हमारे जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो हमारे लैंड, हमारी जो भूमि होती है ना, उसका जो कर होता है वो कौन कलेक्ट करता है। देखो आपने ग्रामीण इलाके के अंदर देखा होगा कि हमारा टैक्स आता है, ठीक है, कहते हैं ना टैक्स आता है, जिसको कर लैंड कर बोलते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स लगता है हमारा, वो कितना वो कौन कलेक्ट करता है। अब तो बहुत कम है भाई, बहुत कम आता है, शायद 18 से 25 रुपये आता है, पता नहीं, इतना ही है। और पहले जो हमारे टाइम पे, पहले हम थे नहीं, तो हमारे जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था फार्मर्स पे, ठीक है। तो अभी तो बहुत कुछ भी नहीं है ये 1 एकड़ का। और
जो टैक्स होता है वो कलेक्ट, लैंड का रेवेन्यू होता है जो कर होता है वो कौन कलेक्ट करता है, नंबरदार करता है गाँव के अंदर, ठीक है, नंबरदार भी बोलते हैं जिसको। और इसको कौन अपॉइंट करता है, मीन्स इसको कौन कहता है कि भाई तू नंबरदार बन और तू इसका पूरे गाँव का जो कर है वो इकट्ठा करके मेरे को दे, वो अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है, ठीक है उसको। अब एक होता है एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एक होता है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी बात ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी वैकेंसियाँ भी आती है भाई, अभी निकली हुई है एडीओ की तो, और बीडीओ की भी आती रहती हैं। तो ये इसके बाद में बहुत अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर के बाद में एडीओ बनना, बीडीओ बनना, ठीक है, एएफओ बनना। अब बात आती है जो हमारी एमएसपी थी ना, वो क्रॉप्स साथ कौन कौन सी थी, देखो शायद ये स्लाइड आगे पीछे हो गई थोड़ी। तो जो हमारी सात टाइप की सीरियल्स थे वो कौन कौन से थे, पेडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी और बार्ली, ये हमारी है 7 जो सीरियल्स हो गई। 5 हमारी पल्सेस थी, चना हो गई, अरहर हो गई, उड़द हो गई, मूंग मसूर की दाल हो गई, ठीक है। 7 ऑयल सीड, रेपसीड, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेम हो गया, सैफ्लावर, नाइजर हो गया, ठीक है। और 4 कमर्शियल हमारी कॉटन हो गई, शुगर केन, कोपरा और रा, ठीक है। ये हमारी कौन सी क्रॉप होती हैं जिसकी एमएसपी है वो रिलीज़ की गई है। और इसमें देखो 22 ही क्रॉप है, और एक हमारी फेयर एंड रिमेटिव प्राइस होता है ना, वो हमारा शुगर केन के लिए होता है। टोटल 23 क्रॉप की एमएसपी है वो रिलीज़ की गई है। ओके, अब बात आती है अपनी पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज पहली बार नागौर के राजस्थान के अंदर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, पंचायती राज। और ये एक्ट ऑन कमीशन, ये इतना ध्यान मत रखना, इससे कोई नहीं पूछता क्वेश्चन, ये ध्यान रखना किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था और कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है वो कहाँ पे है भाई अपना, वो हैदराबाद के अंदर है। ओके, अब बात आती है फादर कौन है हमारी इसके, वो है हमारे बलवंत राय मेहता है। और ये जो टर्म कॉइन किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी पंचायती राज, और इसके फादर कौन है, बलवंत राय मेहता, ठीक है। अब आती है कमिटीज़ की बारी। ये हमारी कमेटी थी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो कमेटी कौन कौन सी थी और कब बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 के अंदर, ठीक है, 1957 के अंदर। अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1977 1973 के अंदर। पीवी राव, ठीक है, ये कमेटी बनी थी 1985 के अंदर 1985 में। और LM सिंघावी कमेटी बनी थी 1986 में, ठीक है। ये कमेटी बनी थी और कब बनी थी, ये ईयर आपको ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेंगे। बलवंत राय कमेटी कब बनी थी, इज फॉर्म्ड ऑन, इस टाइप से। जो 3 टायर सिस्टम होता है ना हमारा, जैसे आपने सुना होगा, पहले विलेज लेवल के ऊपर होता है, फिर हमारा ब्लॉक जिसको मंडल बोलते हैं, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये 3 टायर सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहले हमारा किसके ऊपर आएगा, हमारा विलेजेस के ऊपर, फिर हमारा ब्लॉक के ऊपर, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 50% टोटल नंबर ऑफ सीट है ना वो रिजर्व की गई है हमारी वुमेन के लिए हरियाणा के अंदर, और जो 20 अदर सीट बच गई, ठीक है। और या फिर रूल का, हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, अगर 50% नहीं है तो 1/3 हमारे होने चाहिए, ठीक है, जो हमारी वुमेन है उनका योगदान। जो 1/3 सीट है ना वो रिजर्व होती है SC और ST कैंडिडेट के लिए, जो वुमेन होती है, ठीक है, वुमेन होती है मेनली SC और ST कैंडिडेट। अब आते हैं श्री गिरिराज सिंह होते हैं, वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, ठीक है। और कब बने थे ये हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज कब बना था, 27 मई 2004 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारा दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है भाई, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और जो पटवारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लोकपाल बोलते हैं, या फिर लोकपाल कांगो बोलते हैं, विलेज ऑफिसर बोलते हैं, या फिर खाराचरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन वर्क होता है ना हमारे पटवारी का, वो क्या होता है, जो हमारी ज़मीन होती है उसकी मेजरमेंट करना। गांव में होता है ना कि लड़ाई हो जाती है लोगों की कि मेरी ज़मीन इतनी है, मेरी इतनी है, बट वो फिर वो क्या करते हैं, वे हमारे पटवारी को बुला के लेके आते हैं, वो उसको लैंड का मेजरमेंट करता है, ठीक है। और जो लैंड रेवेन्यू जो नंबरदार कनेक्ट करता है ना हमारा, वो कर इकट्ठा करता है, वो किसको देते हैं, वो पटवारी को देता है, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम नंबरदार, देखो ये इसने मेंशन कर दिया, जो मेंटेन करता है, अपडेट करता है डाटा, जो लैंड रिकॉर्ड हो गए, किसी ने ज़मीन खरीद ली, किसी ने बेच दी, वो सारा काम किसका होता है, वो हमारे पटवारी का होता है। ओके, अब आता है नरेगा। आपने नरेगा के बारे में सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है गारंटी एक्ट, इस
एक्ट के अंदर क्या होता है, 100 दिन का कार्य है वो दिया जाता है, ठीक है। इसमें लोगों को 100 दिन का काम है वो मिलता है। ये कब पास हुआ था, ये हमारा पास हुआ था 23 अगस्त 2005 में। और एक्ट अनेक्टेड का मतलब है कि भाई लागू कर दिया था। वो कब कर दिया था, 2 फरवरी 2006 को ये लागू कर दिया गया था। और इसका नाम चेंज करके रखा गया था 2 अक्टूबर 2009 में, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये ईयर थोड़े से मेरे को इसमें ना डाउट है, ये 2006 भी हो सकता है, नहीं 2009 भी है। इसको 1 मिनट देख लेना आप गूगल पे, अपडेट कर लेना। इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है 100 दिन का काम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। पर डे वेजेस कितना हरियाणा का, देखो अब ये भी वेरी हो गया। ये थोड़ी सी स्लाइड है, ये हमारी थोड़ी पुरानी है। तो इसमें क्या करना, एक तो आपने ये देखना कि जो नरेगा का नाम है मनरेगा कब रखा गया था, वो ईयर आप मेरे को कमेंट में कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना ताकि मैं भी अपडेट ले सकूँ। और इसका हरियाणा का जो वेजेज है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ये भी आप देख लेना कि कितने पैसे मिल रहे हैं, ये वेरी करते हैं, ठीक है। दी एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज किसने किया था, ये प्रपोज ये 1991 में किया था। किसने, पीवी नरसिम्हा राव कमेटी थी ना, उसने ये एक्ट के प्रपोजल रखा गया था, ठीक है। फिर आता डीडी किसान चैनल आता अपना एक, ठीक है, टीवी में। तो दूरदर्शन किसान चैनल आता है, वो कब बना था भाई, वो 26 मई 2015 को बना था, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे, हमारा गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GDPD कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 2018 के अंदर ये हमारा लॉन्च हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो ग्रामीण कौशल योजना है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी। कब की थी, 25 सितंबर 2014 को की थी। इसके अंदर हमारे जो यूथ है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू ये हमारे क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे यूथ को, ठीक है। ध्यान रखना है 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, PYQ के अंदर आप देख सकते हो। इसका एम क्या होता है, जो यूथ होता ना, जो एज ग्रुप होता है 15 से 35 का, उनको क्या करते हैं, इस प्रोवाइड स्कीम के थ्रू हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। ये इसका कार्य है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कब लॉन्च हुआ था, जून 2011 में हुआ था। और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना विच रीडिजाइन नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, मीन्स नेशनल रूरल लिवलीहुड कब स्टार्ट हुआ था, जून 2011 में। इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब क्या रख दिया गया, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब बात आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। और प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी हमारी 12/9/2019 को, ठीक है। और इसमें क्या किया था, हमारे जो 3000 रुपये है ना, वो दिए गए थे 60 साल की एज के ऊपर वाले जो होते हैं, ठीक है, उनको, हमारे जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, उनको दिए गए थे 3000। अब बात आती है अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई थी, सॉरी ये नोटिफिकेशन आ रही है इनमें थोड़ी सी। अब देखिए ये लॉन्च कब हुई थी, हमारी अंत्योदय अन्न योजना। ये हमारे फॉर्मल जो हमारे मिनिस्टर थे ना, फॉर्मर हमारे मिनिस्टर थे इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने स्टार्ट की थी। ये की थी हमारी 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। और इसका एम क्या था, जो भी हमारे में इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, फूड ग्रेन प्रोवाइड करना था, ठीक है। जो भी BPL फैमिली के अंदर आते हैं, BPL फैमिली के अंदर है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं ना, उन फैमिली को हमारे क्या मिलता था, राशन मिलता, ठीक है। आपने सुना होगा डिपो होता है, डिपो, ठीक है, डिपो के अंदर मिलता है ना राशन। तो वो हमारे किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट की थी 2000 के अंदर पूरा, ठीक है, 25 दिसंबर को। अभी भी ये हमारी स्कीम है, ये चल रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देखो इसमें फार्मर को है ना 6000 रुपये पर ईयर के मिलते हैं, ठीक है। जिस किसान के पास में 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो उसको मिलते हैं। बट अभी ये लगभग सभी को आते हैं, सुना ऐसा ही सुना है। तो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना वो कब स्टार्ट की गई थी, 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट की गई थी। इसमें 6000 रुपये मिल रहे थे स्मॉल फार्मर को और मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। अब अभी तो ये सभी फार्मर्स को मिलती है, ठीक है। अब बात आती है हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन है, वो कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है भाई। कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा में। जो परंपरागत कृषि विकास योजना वो कब स्टार्ट हुई थी, 2015 के अंदर हुई थी। इसका मेन क्या मोटिव था, डेवलप करना ऑर्गेनिक फार्म को। इंडिया की रैंक कौन सी है,
9th है ऑर्गेनिक फार्म में, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो हरियाणा की, वो कौन बनी है भाई, वो हमारी HUE बनी है, ठीक है। और ये HUE हमारी कहाँ पे, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है हमारे हिसार के अंदर। और जो हमारा बावड़ कैंपस है और जो कोड़ कैंपस है वो HUE के अंदर ही आता है, ठीक है। अब बात आती है जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को, अडोप्ट माइक्रो इरिगेशन होता है एक, ठीक है, जो हमारी टपका विधि होती है। मैं आपको एक इरिगेशन का टॉपिक था, बट फिलहाल देखते हैं आपका जो आएगा ना उसमें ब्लूप्रिंट टाइप में आएगा कि भाई कितना क्या आपको करवाना है, तो तब करवा देंगे। अभी के लिए अपने एग्रीकल्चर का ये टॉपिक आपका लास्ट ही था, इसके बाद हम साइंस ही करेंगे। और मैंने कहा था ना कि सोइल के बाद हम अपनी साइंस करेंगे, बट ये टॉपिक रह गया था तो मैं आपको करवा दिया ये, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन के ऊपर जो हमारे हरियाणा सरकार वो कितनी सब्सिडी देती है भाई, 80% तक देती है। एक आपने सुना होगा जो हमारे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, सोलर पंप लगते हैं ना खेतों के अंदर, वो हमारी कौन सी योजना के अंदर आते हैं, वो PM कुसुम योजना के अंदर आते हैं, ठीक है। उसमें 75% तक सब्सिडी देती है सरकार हमें, ठीक है। उसके क्या है, PM कुसुम योजना की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है, स्कीम है ये हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इसमें 75% तक फार्मर्स को क्या मिलता है भाई, सब्सिडी मिलती है, ठीक है। और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर 80% तक, 80% तक उन फार्मर को क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। और इसके बाद मैं आपको MSP दिखाने वाला हूँ, अब वो देखना। देखिए जो हमारी MSP दे रखी है ना, ये आई है भाई हमारी रबी सीजन की आई है, ये हमारी MSP आती है। MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस यही खरीदेगी, MSP पे हमारी क्रॉप है वो खरीदी जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये आपकी 2025-26 की है, ठीक है। पहले जो वीट खरीदा था ना हमारा, अभी हमारी खरीफ सीजन कंप्लीट हुई है, उससे पहले हमारा जो वीट खरीदा गया था वो इस रेट से खरीदा गया था। बारले जो हमारी लेंटिल हो गई, हमारी मस्टर्ड हो गई, ठीक है, सैफ्लावर हो गई, कुसुम का जो फूल होता है, सॉरी जो कुसुम होता है उसकी। तो अभी जो हमारा 2026-27 का जो डेटा है, ठीक है, ये हमारी MSP है, इसको ध्यान रखना। वीट की हमारी 2585 रुपये है, जो हमारी 2150 रुपये है। चना हमारा 5875 रुपये है। और लेंटिल हमारी जो मसूर है वो 7000 रुपये है, ठीक है। पर क्विंटल की है ये, ध्यान रखना, पर क्विंटल मीन्स 100 kg की, ओके। यही था आज का हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। और अभी तक आपने हमारे मिशन HUE चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और बाकी फिर भी हमारा कोई भी टॉपिक रहेगा ना, और फिर भी कुछ अपडेट आएगी तो हम इसको अलग हमारा क्या अगर बना देंगे, प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, एग्रीकल्चर की, साइंस के अलग बना देंगे, तो उस प्रकार से हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।